अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। फॉर द फॉलोइंग सेट्स ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब आपने करना है कि यहाँ पे हमारे पास कह लें कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और फर्दर हमारे 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के लिए आपने 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाना है। और फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट है, ए पार्ट नीचे लिखा हुआ है, उसमें 3 सेट्स हैं, ए बी और सी। ए सेट में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, बी में ये एलिमेंट्स हैं और सी में ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस पार्ट के लिए, इन तीनों सेट्स के लिए आपने एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है, जो कि फर्स्ट वाली है, ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। इसको आपने वेरीफाई करवाना है बाय यूजिंग दीज 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब ये प्रॉपर्टी होती है क्या है, इसको आप पहले अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी इक्वल्स टू, देन ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी एंड देन ब्रैकेट क्लोज विद यूनियन सी। यहाँ पे फ़र्क इस बात का आ रहा है, देखिए हमारे पास 3 सेट्स हैं, तीनों आपस में विद द हेल्प ऑफ यूनियन कनेक्ट हैं, लेकिन फ़र्क ये आ रहा है कि इधर हमारे पास ब्रैकेट आएगी लास्ट रो के अराउंड पहले, ठीक है, और इधर हमारे पास ब्रैकेट फर्स्ट रो के अराउंड आएगी, ठीक है, और सी यहाँ बाहर आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करवाना है कि लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर क्या इक्वल आता है या नहीं आता। इसको आपने यहाँ पर इक्वेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ए लिखा सेट आपने, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट वैसे ही सेट बी को लिखा आपने, उसके बाद यूनियन, ठीक है, फिर आप सेट सी को लिखें, जो कि आप ए बी और सी यहाँ से ले रहे हैं। अब पहले आपने सॉल्व करना था ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 2 सेट्स हैं, इनका पहले आप फाइंड करेंगे यूनियन, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर देना है, ठीक है। उसमें हमारे पास एलिमेंट्स सबसे लीस्ट कौन सा है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा, 6 वहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार लिख लें, 7 8 दोनों में है, एक बार लिख लें, 9 वहाँ पर है और 10 वहाँ पर है, तो इसमें आ जाएगा। अब आपने इन 2 का फाइंड करना है फाइनली यूनियन, ठीक है। इन 2 सेट्स के एलिमेंट्स को अब आप यूनाइट कर दें, कंबाइन कर दें, तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इन दोनों सेट्स के यूनियन के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। देन हमारे पास इसकी है राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, उसमें ब्रैकेट फर्स्ट 2 के अराउंड है, ए और बी के अराउंड है। तो पहले आपने जो ए और बी 2 सेट्स हैं, इनका अब फाइंड करना है पहले यूनियन, और फिर बाद में सी का फाइंड करना है, ठीक है। जो इनका आंसर आएगा उसके साथ उसका फाइंड करेंगे। तो इन 2 का पहले आप फाइंड करें अगर यूनियन, तो वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 टिल 8 तक एलिमेंट दोनों के अंदर हैं, वो आ जाएंगे। यूनियन ये एलिमेंट, ये सी सेट है, इसको आप लिखें अभी वैसे। अब फाइनली इन 2 सेट्स का आप फाइंड करेंगे यूनियन, तो जो कि हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर और ये आंसर जो कि लेफ्ट हैंड साइड का था और ये राइट का आंसर है, दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बाय यूजिंग दीज 3 सेट्स, ठीक है। अब आगे आता है इसका सेकंड जो हमारे पास पार्ट है, इन्हीं सेट्स को आपने यूज़ करना है, ए पार्ट को ही आप यूज़ करेंगे, और अब आपने वेरीफाई करवानी है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि अब आप प्रॉपर्टी इसी को यूज़ करेंगे बट बाय यूजिंग इंटरसेक्शन। अब उसमें क्या आता है, सेम ब्रैकेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऑपरेशन अब क्या आएगा, अब ऑपरेशन अब आएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन का, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यूनियन का, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आप लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट का जो है कॉम्बिनेशन वो सेम वही रहेगा। पहले अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो उसमें बी और सी के अराउंड है, तो ए साइड को आप लिखें वैसे इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को आप लिखते हैं। तो इन 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आते हैं, 3 वहाँ पर नहीं है तो नहीं आएगा, 4 नहीं है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर में। 6 और 7 दोनों में है, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली ये ए सेट था और ये इन दोनों का आंसर आ चुका है। अब इन दोनों का लेंगे आप इंटरसेक्शन, दोनों में देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट आएगा इसका आंसर। फिर आप सॉल्व करें राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास पहले ब्रैकेट है फर्स्ट 2 सेट्स के अराउंड और फिर बाहर है सी सेट,
के एलिमेंट्स, ठीक है। अब पहले आप इन दो को फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, वो हमारे पास आता है जैसे 3 और 4, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 और 4 हैं, बस वो लिख लिया आपने। उसके बाद ये सेट लिखा अभी आपने वैसे ही। देन आपने क्या करना है, अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका भी आएगा एम्प्टी सेट आंसर। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये हमने वेरीफाई कर दी हैं दोनों प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट 2 पार्ट्स थे। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है उनको अपन सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो था यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब इसको याद कैसे करना है आपने, या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनानी है, आपने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो आपने करना है कि हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स आएंगे, ए, बी और सी, ठीक है। बी और सी के अराउंड आएगा इंटरसेक्शन। अब उसमें क्या करना, आपने यहाँ लिखा हुआ पहले यूनियन, तो बाहर आएगा यूनियन, ठीक है। उसके बाद अंदर आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑपरेशन बाहर आना है, ठीक है, और ये वाला ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब इसको ओपन आपने कैसे करना है, देखिए पहले आप करेंगे ए यूनियन बी, ये कर दिया आपने। फिर आप करेंगे ए यूनियन विद सी, फिर आप ये करेंगे, ठीक है। और फाइनली आप उनका लेंगे इंटरसेक्शन। दरमियान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन है। तो इस तरह आपने इसको याद करना है, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। पहले हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर सी है। तो ए वैसे लिखा सेट आपने, ब्रैकेट में लिखेंगे आप बी और सी सेट्स को, एंड उनका आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन जो कि कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हमारे पास देखें इन 2 सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 है, 6 है और 7 है। ये 3 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो इन दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अब इसका जो ये आंसर आया, ठीक है, इसका आप लेंगे यूनियन विद दिस ए सेट। मतलब अब इन 2 सेट्स को आपने कंबाइन करना है, इनके एलिमेंट्स को। तो 1 आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और देन 5, 6, 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। वेरीफाई इसको आपने करना है विद राइट हैंड साइड। कैसे करना है, पहले आप निकालेंगे ए और बी का यूनियन, वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आप निकालेंगे ए और सी का यूनियन, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये सेट आ गया। और फिर आप इन 2 सेट्स का जो ब्रैकेट्स हमारे पास है, इनका जो आंसर है, एक हमारे पास ये सेट है और एक हमारे पास ये सेट है, ठीक है। फाइनली इनका आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन, जो कि हमारे पास क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स को करता है शो। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो दोनों में ही हैं, तो वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये था आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड, और ये आंसर है फॉर राइट हैंड साइड। दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड दैट कि इन सेट्स को यूज़ करते हुए जो ये प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है, ठीक है। तो लास्ट है कि उसको भी हम फोर्थ वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब पहले यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और फिर बाद में वहाँ पर आएगा यूनियन। तो इसको अब हम फोर्थ पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो आपने वेरीफाई करना है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी कि पहले हमारे पास बाहर आएगा इंटरसेक्शन और अंदर आएगा यूनियन, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पहले इसने आना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आएगा यूनियन, ठीक है। अब इसको ओपन करना आपने। नाउ पहले आप करेंगे ए इंटरसेक्शन विद बी, उसके बाद देन आप करेंगे ए इंटरसेक्शन विद सी, ये हमारे पास आ जाएगा, और दोनों का आएगा। उसके बाद ये वाला ऑपरेशन जो कि यूनियन का है, ठीक है। तो अब आपने इसको वेरीफाई करना है। देखें पहले तो हमारे पास यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें ए सेट इंटरसेक्शन बी और सी आएगा ब्रैकेट में विद यूनियन। तो पहले आप इनका फाइंड करेंगे यूनियन, इन 2 सेट्स का, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दें, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद अब आपने इन 2 सेट्स का फाइंड करना है इंटरसेक्शन, जो कि 3 और 4 ही बस इनमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर आप हमारे पास यहाँ पर देखें तो है राइट हैंड साइड। पहले तो आप सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, ठीक है। पहले आप सॉल्व कर लें ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास ए और बी का कॉमन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 और 4। फिर आप फाइंड करें ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारे पास देखिए तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर सिंपली यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें अब फाइनली इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का जो आंसर आया है, ठीक है, ये और ये, इसका अब आप फाइंड करेंगे यूनियन, जो कि हमारे पास यहाँ पर है
दिस वन, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही एलिमेंट सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। दोनों का हमारे पास आंसर इक्वल आ चुका है। सो इट इज़ वेरीफाइड कि हमारे पास यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन थी ओवर यूनियन, वो दोनों की यहाँ तीन सेट्स के लिए वेरीफाई हो चुकी है। तो ये हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको आपने ऐसे ही इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करना। होप सो आप उनको सॉल्व कर लेंगे।